अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी प्री कैलकुलस की वीडियोस लेकर के चलेंगे। हम लोगों ने बीच में 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर दी थी और हमारा एल्गोरिदम टूट गया था अकॉर्डिंग टू आईसीटी, जो कंप्यूटर का पेपर है। एंड सेकंड वीडियो हमने बनाई थी अकॉर्डिंग टू फ्रेश स्टूडेंट जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू देम। सो दैट्स वाई हमारा एल्गोरिदम थोड़ा सा बीच में टूट गया था। सो अभी हम बैक अगेन दोबारा से प्री कैलकुलस की वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। और आपने क्लास 1 आई होप दैट की ले ली होगी, वैसे उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एंड आज से क्लास 2 है और क्लास 2 के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला सवाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक चीज आप लोग अपने माइंड में रख लें कि जब भी बात प्रोबेबिलिटी की होगी तो तब आपको डिवीजन करनी है। प्रोबेबिलिटी जो होती है ना ही वो प्लस करने से आती है, ना ही माइनस करने से, ना ही मल्टीप्लिकेशन करने से। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिवीजन करनी पड़ती है। और आज का सवाल भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी मबनी है। सो हम लोग उसके अंदर सिर्फ डिवीजन करेंगे। तकरीबन 4 स्टेप हैं उस सवाल के। सो आई होप दैट कि वो 6 या 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते हैं अपना सवाल और करते हैं उसका जवाब कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास 2 ऑफ प्री कैलकुलस। लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आ गए हैं जर्नल के ऊपर। और आज मैंने वो बड़े वाले जर्नल के ऊपर तैयार नहीं किया, इसी जर्नल के ऊपर सवाल तैयार किया है। और यहाँ पर लैपटॉप पे मेरे पास क्वेश्चन भी आ गया है। मैं ज़रा क्वेश्चन पढ़ लूँ आपके लिए। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर वॉज कंडक्टेड टू डिटरमाइन देयर परचेजिंग बिहेवियर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे बोल रहा है रिगार्डिंग टू लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक इट वॉज फाउंड दैट ड्यूरिंग द पास्ट मंथ 800% हैड परचेज ब्रांड ए। मैं आपको एंड में समझा देता हूँ। 300 हैड परचेज ब्रांड बी एंड 100 हैड परचेज बोथ ब्रांड ए एंड बी. If a person is selected at random from the group, assume equal chance to selection of each person. What is the probability that a person, number 1, would have purchased brand A during the past month, would have purchased brand B but not brand A, would have purchased brand A, brand B, or both, and would have not purchased, not purchased either brand. मोरल ऑफ द स्टोरी ये बोल रहा है सवाल हमसे। सवाल ये बोल रहा है कि 2000 कस्टमर थे या कंज्यूमर थे, उनका सर्वे करवाया गया एक सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर। ओके, 800 लोगों ने परचेज किया ब्रांड ए, 300 लोगों ने परचेज किया ब्रांड बी, 100 लोगों ने परचेज किया 200 ब्रांड। ये इसकी पूरी स्टोरी है। ठीक हो गया जी। 2000 बंदों का टोटल इन लोगों ने सर्वे करवाया था। उसके बाद आगे वो क्या बोल रहा है, वैसे फ्लैश में बंद कर दूं, हाँ भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो बोल रहा है नीचे रिक्वायरमेंट उसने 4 दे दी। वुड हैव अ परचेज ब्रांड बी एंड ब्रांड बी नोट ए एंड ब्रांड ए ब्रांड बी, और एंड में बोल रहा है जिसने कुछ भी नहीं परचेज किया। टोटल में 4 चीजें बतानी हैं। तो गिविंग डेटा के ऊपर आ जाते हैं। टोटल कंज्यूमर सर्वेट कितने हुए थे, एन डिवाइडेड बाय टी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2000। क्लियर हो गया जी। उसके बाद परचेज ब्रांड ए, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन ब्रैकेट ए से, ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 800। परचेज ब्रांड बी हम लोग एन मतलब नंबर और बी मतलब ब्रांड बी, और ये आ गया 300। परचेज बोथ ए एंड बी, यानी कि ए इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इज इक्वल टू 100। क्लियर हो गया। यही सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट है। ओके जी, अब इसका फार्मूला ये लगेगा ए की। मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर सिर्फ डिवीजन चलती है। ठीक है, सिर्फ आपको डिवाइड करना होता है और प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है। पी का मतलब परचेज हो गया, इवेंट आ गया जो इवेंट चल रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सिंपल, यही फार्मूला चलेगा हर जगह। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 की तरफ हम लोग आ जाएं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर क्या बोल रहा है, परचेज ब्रांड ए। पी का पी परचेज का आ गया, ए का उसका आ गया ब्रांड ए वालों का एन ए एन टी। एन वैसे नंबर के लिए मैं आपको दर्शा रहा हूं, बाकी डिवीजन ही होगी। ए कितने हैं 800, टोटल कितने हैं 2000।
डिवाइड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी निकल आई 0.4, जिसको हम लोग परसेंटेज पे कन्वर्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा। बस यही है। था 300। परचेज ब्रांड बी कितना हो गया जी, हमारे पास 300 है। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट के अंदर उसने एक और चीज दी हुई है, मैं दोबारा सवाल लगा देता हूं एडिटिंग में। उसके अंदर लिखा हुआ है 100 हेड परचेज ब्रांड ए एंड बी। यहां पर आप बोल सकते हो कि इस 100 को तो प्लस करना चाहिए, लेकिन रिक्वायरमेंट के अंदर वो क्या बोल रहा है, वुड हैव परचेज ब्रांड बी नोट ए। दैट्स वाई इसको हम लोग यहां से 100 को माइनस करेंगे। ठीक है, सो यहां से 300 में से 1 माइनस हो गया तो 200 रह गया। अगेन इसको इसी फार्मूले की तरह डिवाइड करना है, सो 200 डिवाइडेड बाय 2000 एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। तो जब इसको हम लोग परसेंटेज पे कन्वर्ट करेंगे तो 10% बन जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद आ जाएं आप लोग रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर। रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर क्या बोल रहा है, वुड हैव परचेज ब्रांड ए, ब्रांड बी और बोथ। अच्छा जी, परचेज बोथ द ब्रांड ए यूनियन बी। क्लियर हो गया जी। 800 किसने खरीदा है, ब्रांड ए ने। 300 किसने खरीदा है, ब्रांड बी ने। और माइनस कौन से हम लोगों ने करने हैं, जिन लोगों ने कुछ भी वो वाला नहीं खरीदा। रिक्वायरमेंट नंबर 2 को अगर जब हम लोग देखेंगे कि ब्रांड बी खरीदा लेकिन नॉट ए खरीदा उन लोगों ने, तो यहां से ये ए वाले आ गए, ये बी वाले आ गए, जिन लोगों ने ए नहीं खरीदा, तो इन लोगों को माइनस कर दिया तो टोटल में कितने हो गए हमारे पास, 1000। अगेन डिवीजन करनी है, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए यूनियन बी यानी कि पी का परचेज ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2000। सो आंसर आ जाएगा 0.5। जब इसको परसेंटेज पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50%। ओके जी। अब रिक्वायरमेंट नंबर 4 पे आ जाओ। वुड हैव नॉट परचेज ईदर ब्रांड, लाइक वो लोग जिन्होंने नहीं खरीदा। अब यहां पर जब आप रिक्वायरमेंट में देखोगे, मतलब रिक्वायरमेंट से ऊपर तो लिखा हुआ है एज्यूमिंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच पर्सन। ठीक हो गया जी। तो यहां पर परचेज ईदर ब्रांड की हेडिंग दे देंगे हम लोग। एन का नंबर आ गया, नीदर आ गया, 2000 माइनस 1000, लाइक जितने लोगों ने खरीदा उतने ही लोगों ने नहीं खरीदा। 1000 टोटल लोगों ने खरीदा ना यहाँ पर, तो टोटल ही 1000 लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा। तो 2000 में से 1000 माइनस तो इक्वल आ गया 1000। 1000 डिवाइडेड बाय 2000 तो आंसर आ गया 0.5 और 50% जब इसको हम लोग परसेंटेज पे कन्वर्ट करेंगे। दैट्स इट एंड दैट्स सिंपल। सो आई होप दैट आज की आपको वीडियो समझ आई होगी। और मैं थोड़ा और जूम कर दूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये लीजिए, अगर लेना है तो मैं भी ले लूं थंबनेल के लिए। अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं सो दैट इज मीन आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। और अगर आपका सवाल में से कोई भी सवाल है, लाइक जो हम लोगों ने अभी जवाब सॉल्व किया है, इसमें से कोई भी आपका सवाल है या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, तो वो आप काइंडली मुझे बताएं, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। और अदरवाइज अगर आपको इस सवाल की मुकम्मल समझ आई है सो हम लोग इसकी क्लास नंबर 3 भी बनाएंगे। सो आप लोगों से गुजारिश है कि डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।